अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके स्टूडेंट। आज जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन दिनों में 9th क्लास के जो सिलेबस हैं वो अभी हमारे चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, उर्दू। क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ हमारी ये जो 9th क्लास की उर्दू है इसका खुलासा मजालिस नबवी जो बुक में सबसे पहला लेसन है उसका खुलासा मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो आज की हमारी ये वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट लेसन जो है उसका खुलासा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट, ये रहा आज का हमारा लेसन नंबर 2। और लेसन नंबर जो हमारे पास 2 है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। जैसा कि आप देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की यहाँ पर इब्तदाई हालात ज़िंदगी, मुलाजमत, अदबी ज़िंदगी, इंग्लिस्तान का सफ़र, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद, तर्ज़ तहरीर और तसनीफ़, तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हम अभी इन चीज़ों को रीड नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट जो है हम अभी इसका रीड करने वाले हैं, मरकज़ी ख़याल एंड खुलासा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन का जो नाम है वो है तअस्सुब। और ये तअस्सुब लेसन जो है वो किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं इसके मुसन्निफ़ हैं। और जो इसका उन्वान है वो है तअस्सुब। मरकज़ी ख़याल जो इसका है वो है, तअस्सुब एक बदतरीन खसलत है जो इंसान की तमाम नेकियों और ख़ूबियों को तबाह व बर्बाद कर देती है। ये नेकी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बाज़ दफ़ा उम्दा और मुफीद काम तअस्सुब की वजह से नहीं किए जाते। मुतअस्सिब दूसरों की राय की तरफ माइल ही नहीं होता। मुतअस्सिब अलूम व फ़नून और तहकीकात से महरूम रहता है। मुतअस्सिब क़ौमे इल्म व हुनर, फ़ज़ल व दानिश, जा व हशमत और माल और दौलत के हसूल में बहुत पीछे रह जाती है। दुनियावी अलूम व फ़नून के सीखने में किसी किस्म का मजहबी तअस्सुब नहीं लाना चाहिए। तअस्सुब का सबसे बड़ा नुकसान हुनर और कमाल से महरूम रहना, लिहाजा तअस्सुब से दूर रहें। अच्छा जी, अब इसका खुलासा जो है वो हम रीड करेंगे। एंड मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि मेरी छोटी बेबी जो है वो यहीं पे है मेरे साथ, मैं उसको बाहर नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो भी बहुत छोटी है, लिहाजा वो बीच में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर रही है। और अगर आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। अच्छा जी, अब हम तअस्सुब का खुलासा जो है वो हम रीड करने वाले हैं। इंसान की बदतरीन खसलतों में से एक बदतरीन खसलत तअस्सुब है। ये ऐसी बुरी खसलत है जो इंसान की तमाम नेकियों और अच्छाइयों को बर्बाद कर देती है। एक मुतअस्सिब शख्स अगर किसी बुराई में गिरफ्तार हो जाए तो अपने तअस्सुब के सबब इस बुराई से पीछा नहीं छुड़ा सकता। तअस्सुब इंसान को हज़ार तरह की नेकियों से दूर रखता है। बाज़ दफ़ा इंसान किसी काम को निहायत उम्दा और मुफीद समझता है, लेकिन तअस्सुब के सबब बुराई में गिरफ्तार और भलाई से बेजार रहता है। तअस्सुब ख्वाह दीनी बातों में हो या दुनियावी बातों में निहायत बुरा और बहुत सी खराबियों को पैदा करने वाला है। दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जिसने खुद ही तमाम कमालात और खूबियाँ और खुशियाँ हासिल की हों, बल्कि हमेशा एक कौम ने दूसरी कौम से फ़ायदा उठाया है। एक मुतअस्सिब शख्स इन नेमतों से महरूम रहता है। इल्म में इसकी तरक्की नहीं होती, हुनर और फ़न में इसको कमाल हासिल नहीं होता, दुनिया के हालात से वो नावाकिफ़ रहता है, अजायबात कुदरत को देखने से वो महरूम रहता है। बाज़ लोग दुनियावी इल्म व फ़नून सीखने में मजहबी तहस्सुब से काम लेते हैं, जो बड़ी नादानी है। दीन इस्लाम इल्म हासिल करने से नहीं रुकता। इस्लाम एक रोशन मज़हब है। मज़हब इस्लाम एक मुस्तहकम और सच्चा मज़हब है। इसके मानने वालों में जिस कदर दीनी और दुनियावी अलूम में तरक्की होती जाएगी, इस कदर इसकी सच्चाई ज़्यादा साबित होगी। तअस्सुब ख्वाह मजहबी बातों में हो, इंतहाई बुरा और मज़हब के लिए नुकसानदा होता है। एक मुतअस्सिब शख्स अपने मज़हब का नादान दोस्त होता है जो सरासर अपनी नादानी से अपने मज़हब को नुकसान पहुंचाता है। इसके बरक्स एक गैर मुतअस्सिब शख्स अपने मज़हब का सच्चा दोस्त होता है। वो अपने मज़हब और नेकियों को फैलाता है, इसके असूल को दलाइल और बराहीन से साबित करता है। तअस्सुब में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब तक वो नहीं जाता
ایک متعصب شخص میں کوئی ہنر و کمال نہیں آتا، اس میں تربیت و شائستگی، تہذیب و انسانیت کا نشان تک نہیں پایا جاتا۔ مذہب کا تعصب سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کو گمراہ کرنے میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تعصب کو مذہبی رنگ سے دل میں ڈالنا ہے، اس لیے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ تعصب کو چھوڑ دیں۔ اچھا جی، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ تعصب جو ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے حسد کرنا، یا تعصب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت چڑچڑا رہے، دوسروں سے حسد کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لانے کی، حالانکہ اس میں بہتری ہوگی لیکن وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش نہ کرے گا، بلکہ دوسروں سے حسد کرتا رہتا ہے، دل ہی دل میں بغض رکھتا ہے، جلتا رہتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی دوسرے انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ جو میری ابھی ہم نے یہ جو ریڈنگ کی ہے تعصب لیسن کی، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیز اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتی ہوں کہ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے میں آپ تک بر وقت پہنچا سکوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔